नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें 70 सीटों पर दिल्ली में वोटिंग जारी। दिल्ली में 11 बजे तक 26.33% हुआ मतदान। आपको बता दें दिल्ली में 70 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। और आपको ये भी बता दें बड़ी खबर आ रही है, वोटिंग के बीच दो दलों के कार्यकर्ताओं में बहस। जंगपुरा में आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक। मनीष सिसोदिया की पुलिस से हुई बहस। आपको बता दें बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की पुलिस से बहस हो गई इस दौरान। आपको बता दें जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है और इसी के साथ साथ मनीष सिसोदिया की पुलिस से बहस हो गई और आरोप बीजेपी पर लगा है कि बीजेपी जो मतदान करने आए हैं वोटर्स उनको पैसे बांट रही है और वोट अपने नाम कर रही है। आपको बता दें कि जंगपुरा से चुनावी मैदान में बीजेपी ने तनविंदर सिंह मारवाह को उतारा है। तो इसी के बीच ये नोकझोंक हो गई। ये पूरी तस्वीर आप जंगपुरा से देख रहे हैं, जहां वोटिंग के दौरान दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। तो बीजेपी ने यहां से तनविंदर सिंह मारवाह को उतारा है और वहीं आप सीधे देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर तीखी नोकझोंक चल रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे ये बहस छिड़ गई? अगर बात करो दूसरे जंगपुरा एरिया में समाज में एक दो आई जरूर आए थे, लेकिन अभी सराय काले खां के पास में एक बूथ बना हुआ है जहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी वहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनको पैसा बांटा जा रहा है, लेकिन सत्य भी सामने नहीं आया है। उसके बीच जब आपस में दोनों बैठे हुए तो आपस में में होने के बाद गलत हो गई है। उसके बाद मारवाह भी वहाँ पहुंचे हुए, मनीष सिसोदिया भी वहाँ पहुंचे हुए, तो देखना भी होगा पुलिस संज्ञान में ये थाने तक पहुंचे। अब देखिए जिस तरह से जांच है, अब जांच में क्या आता है, क्योंकि आरोप लगाए गए कि पैसा बांटा गया है, लेकिन तथ्य की सबूत क्या है अभी ये सामने नहीं आया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लोग बदतमीजी कर रहे थे, हमारे वोटरों को धमका रहे थे, वही बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे ये कैंडिडेट लोग हैं उनको कहा जाए बीजेपी को वोट दीजिए। लेकिन इसी चीज से लेते हुए जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और अब वहाँ पर भीड़ काफी लोगों हंगामा से कर गया, लेकिन पुलिस ने भी पहुंचा संभाल लिया वहाँ पर। जी अजय, ये जो आरोप लग रहे हैं तो क्या इससे लेकर कोई प्रमाण भी है दूसरे दल के पास? मतलब आप ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है तो क्या कोई प्रमाण है या बस हवाई बात लेके आ गए कि बीजेपी पैसे बांटने का काम कर रही है? देखिए बिल्कुल, अगर तो बता दें कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से वोटिंग को लेकर के चर्चाओं में है, वोटिंग जो रुख है वो वोटिंग कहीं न कहीं बदलती नजर आ रही है। कहीं न कहीं एक तो था वोटिंग की अभी होती नजर आ रही, क्योंकि हम सुबह से कई जगह इस तरह से माहौल है जो देख चुके हैं कि जो भी है कि हम बीजेपी लाएंगे या फिर कांग्रेस। तो देखिए कहीं न कहीं जो माहौल है तो सबको देखना है, इस पर बीजेपी को देखेंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आप सकता है, हमको टेबल भी देखी, हमने उनके जो और कांग्रेस के उनकी टेबल भी देखी। तो बीजेपी की जो टेबल है कहीं न कहीं जो वोटर अपने नाम ढूंढने में लगे हुए हैं ताकि उनका वोट जल्दी नाम मिले, वोटर डाल। तो ऐसे में कहीं न कहीं झड़प हो रही है। मार्केट यही मामला है कि संज्ञान में आया कि लोगों को जो सूचना होती है कभी पैसे बांट रहा है पैसे, क्योंकि हमारे पास ये सूचना ऐसी जंगपुरा से जो वोट है वहाँ पर पैसा बांटा जा रहा है, लेकिन सोचते हैं कि उनका बस प्रमाण कुछ ऐसा नहीं है, हवाई है। और बातों में ये मारपीट और झगड़ा हुआ था जिसको लेकर के ये हंगामा ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। तो अजय ये बताइए कि ये हंगामे के बाद क्या वोटिंग अब वापस से सुचारू रूप से जारी है? देखिए पुलिस में प्रशासन को संभाल लिया गया है, उनको थोड़ा साइड कर देकर जो बाकी वोटिंग है वो चल रही है, क्योंकि पुलिस वहाँ तैनात है, पुलिस फोर्स वहाँ काफी तैनात की गई है। क्योंकि कई जगह ऐसी अंदाजें थी कि कहीं न कहीं यहाँ पे हो सकता है, तो पहले से ही चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन दी है, पुलिस की तरफ से भी कि वहाँ पर मोर्चा संभाला जाए। तो देखिए जिस तरह से कई ऐसी हमने चेक किया है तो उसको लेकर, लेकिन उसके बाद अब जो वोटिंग है वहाँ पर शुरू हो गई है और उसको थोड़ा माहौल जो था वो गरमाया था, लेकिन साथ ही होता नजर आ रहा है। अजय, ये तो हो गई कार्यकर्ताओं की बात कि दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई हुई है। इसके बाद मनीष सिसोदिया वहां पहुंचते हैं और उनकी पुलिस के साथ बहस हो जाती है। क्या कुछ उसके बाद होता है? मनीष सिसोदिया कैसे शांत होते हैं? देखिए अगर मनुष्य से बात करें तो लगातार वो अपने जो बूथ है अपने क्षेत्र में जगह जगह बूथ पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं कि आखिरकार वोटिंग किस तरह से होती है, शांतिपूर्ण चल रही है। लेकिन वही है कि जब कहीं मनीष सिसोदिया उससे पहले भी यहाँ पर आए थे, उसके बाद वो दूसरी जगह गए थे, उसके बाद ही ये सूचना आई कि वहाँ पर कुछ पैसे बांटने की बात सामने आई थी। जो हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद थे प्रकाश मेहरा, उनकी तरफ से भी कहा गया कि ऐसा, लेकिन तथ्य ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि कुछ प्रमाण हो कि पैसा किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है। लेकिन टू मैम के चक्कर में यहाँ पर यह झड़प हुई है, इसको दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट है वहाँ पहुंच गए।
अजय, ये तो हो गई मनीष सिसोदिया की बात, क्योंकि देखा जा रहा है कि दिल्ली की जंगपुरा हॉट सीट अब सच में हॉट होती नजर आ रही है, वहां का माहौल हॉट हो गया है। आपको ये बता दें तो अजय जरा ये बता दीजिए कि इसे लेकर तरविंदर का क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अगर प्रवीण जो मामला है उनकी बात करें तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पहले से सुबह से ये लग रहा है कि कहना माहौल जो है एक करता है और लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। हमने खुद अपने जो लोगों से बात की थी वहाँ पर लाइव चला। अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी कमल किशोर जंगपुरा पहुंच गए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करें। क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं। कमल किशोर जंगपुरा पहुंचे हैं इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा माहौल गर्म हो गया था। इसे लेकर हमारे सहयोगी तत्काल प्रभाव से जंगपुरा पहुंचे और वहां पर वो कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कमल, क्या कुछ वहां का माहौल है, जरा एक बार हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, माहौल यहाँ पर अभी फिलहाल शांतिपूर्वक है। जिस तरीके से बात चल रही थी, पैसों को लेकर बात चल रही थी और दोनों आम आदमी पार्टी में बीजेपी में झड़प की बात चल रही थी। अभी फिलहाल मामला जो है शांत है और मेरे साथ यहाँ पर भाजपा के कई ऐसे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। तो क्या कहेंगे, अभी जो 12 बजे के करीब एक झड़प आम आदमी पार्टी के अंदर बीजेपी के अंदर देखने को मिली। वो गुंडों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है, प्रेमियों की पार्टी है, जिन्होंने दिल्ली को लूट लिया, 11 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों के बारे में क्या विचार करें। आज दिल्ली की जनता के मत का दिन है, उनका अधिकार है और वो इन गुंडा पार्टी को बिल्कुल बदल देंगे। और अब भगवतधारी आएंगे, जैसे बाबा ने सब गंदगी को साफ कर दिया, ऐसे दिल्ली में भी जो मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा और सारी गंदगी को साफ कर देगा। लेकिन आरोप और आरोप लगते जा रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं उससे पहले बड़ी बड़ी रैलियां होती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। उन वादों को क्या, क्योंकि जनता चाहती है विकास हो, काम हो। यूपी में विकास नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में विकास नहीं हो रहा, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आई है, विकास नहीं हो रहा, राजस्थान में विकास नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में विकास नहीं हो रहा। जितनी भी योजनाएं हैं, जहां पर भी पहले भाजपा सरकार की सभी योजनाएं सफल है। उसके बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि जब मैं देने की स्थिति में होऊंगा तभी वायदा करूंगा और जो वायदा करता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ। इस बात की मोदी की गारंटी है। देखिए, मोदी को गारंटी के लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। ऐसे मोदी ने कई गारंटियां लोगों को दिया, विश्वास दिलाए थे दिल्ली के अंदर जो है पूरी तरीके से वो आने वाले हैं। मैं और भी कार्यकर्ता क्या कहेंगे, आप पहले कांग्रेस में थे, एकदम भाजपा के अंदर आए, क्या कारण? सब ये मोदी जी का प्यार है और श्री राम जी का आशीर्वाद है और हमें पता है कि अगर देश का विकास है तो सिर्फ मोदी ही उनका रास्ता है और मोदी ही वो विकास है। और ये मुझसे नहीं, यहाँ जितनी जनता करी वो सारी बता सकती है, क्योंकि एक श्री राम है, मोदी है तो मुमकिन है। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं कि जो युवा हमारे साथ करें, युवा से बात करें, रोजगार के लेके क्या कहेंगे? रोजगार तो बहुत है भैया, कहाँ रोजगार नहीं है? रोजगार अगर नहीं है तो राहुल गांधी के पास नहीं है, रोजगार नहीं है तो केजरीवाल के पास नहीं है। मोदी जी बहुत सशक्त भारत बना रहे हैं और युवाओं को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि मोदी जी जो है लोगों को विकास दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। ये कुछ जी, तो जंगपुरा से सीधे आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत सुन रहे थे। हमारे संवाददाता तत्काल प्रभाव से जंगपुरा पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा भी लिया। तो उस दौरान यहाँ पर साफ निकलकर सामने आ रहा है कि कैसे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और केजरीवाल के पास कोई काम धाम नहीं है। अजय, आपके पास सीधा रुख करेंगे कि इस माहौल के बाद से, जैसे कि हम आपसे जानना चाह रहे थे कि तरविंदर का क्या इस पर रिप्लाई आया है, क्योंकि ये माहौल ज्यादा गर्म हो गया, उसके बाद उनका क्या इस पर कुछ कहना सामने है? देखिए, अगर तमिलनाडु मामला की बात करें तो वो लगातार सुबह से एक्टिव है, उनके कार्यकर्ता एक्टिव है और उनका जो रुझान जा रहा है उनका यही कहना है कि किसी भी तरह से जो बूथ पर जो वोटिंग हो रही है उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, कहीं मारपीट की जाए ताकि वोटिंग में कमी आए, जिससे कि जो सीट है वो कम वोट पड़े। तो उसका कहीं ना कहीं फेरबदल वही बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं कुछ माहौल बिगाड़ो, तो वोट कम करवाओ, लोगों को भगाओ, मारपीट आरोप लगाओ। तो वोट पर कहीं ना कहीं वोट कम शुरू हो जाता है कि लोग घबरा जाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर मारपीट की जा रही है, जिस तरह से वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पुलिस के डर से। क्योंकि जंगपुरा में कई जगह देखा गया कि वहाँ पर पुलिस जो फोर्स है वो बढ़ा दी गई है, ताकि उसकी डर से भी लोग बताते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो हम एक वोट के चक्कर में फंस जाए। तो नेता अपनी राजनीति है, लेकिन जनता अपने आप को सोचती है कि हम वही काम करेंगे जो हमारे मन में होगा। तो जनता उसी के आधार पर वोट देने जा रही है, लेकिन इसमें जो कार्यकर्ता है, जो उनके पदाधिकारी है, उस तरह से झड़प हो जाती है जो बूथ पर हो रही है, ना कि बाहर हो रही है। तो ऐसे में यही है कि विकास में और
नवाज से भी पहचान दी गई है। ऐसी कई दिल्ली में और भी खबर सामने आ रही है कि कई जगह मारपीट हुई, सौरभ भारद्वाज में पुलिस वाले से झड़प की गई है। तो देखिए कहीं ना सवाल जरूर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा जो सवाल है वो सामने खड़े होते हैं, वही बीजेपी भी आरोप लगाते नजर आ रही है। अजय बने रहिएगा आप, कमल आपके पास वापस आएंगे। वहां पर वोटिंग को लेकर क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? झड़प की बातों को अगर हटाएं तो केंद्रों के बाहर कैसा उत्साह लोगों का देखने को मिल रहा है और कैसी वहां पे भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए मैं आपको बता दूं सर कि इस समय जो है सुबह से जो माहौल एकदम से बना हुआ है, लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस समय सुबह जब सुबह का समय था, लोग अपने घरों के बाहर निकले, लंबी एक कतार हर बूथ पर देखने को मिल रही है। लोगों में अलग से एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब युवा भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जहाँ तक कि महिलाओं की बात करें, महिलाओं को जिस तरीके की बात करें, 5 रेडियो की जो केजरीवाल ने कहा था कि मैं सीधी कर दूंगा, लेकिन और तो जो महिलाएं उनके अंदर भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, वो भी बढ़ चढ़कर इस चुनाव के अंदर हिस्सा ले रही है। बात करी थी हमने यहाँ पर, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस समय मौजूद हूँ और बूथ की बात करते हैं, बूथ को लेकर क्या करेंगे सर, किस तरीके का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है? बूथ पे नागरिक यहाँ पे लोकल स्थानीय लोग हैं, उमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के विकास को, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की गारंटी को वोट देने को तैयार बैठे हैं। और केजरीवाल की जो गलत नीतियां, केजरीवाल के जो 10 साल का सुशासन जो है, उसके खिलाफ उमड़ कर वोट दे रहे हैं। कहते इस बार हमने मोदी जी की गारंटी को वोट देना है और भारत के विकास को वोट देना है। देखिए भारत के विकास की बात आई है, आपको बता दें कि अगर इस समय जो विकसित भारत की बात कर ली थी, हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं। क्या कहेंगे आप? एक ही निशान, कमल चुनाव चिन्ह, जो विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू करने के पश्चात आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, गुजरात में देख सकते हैं, हर जगह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा किए हुए काम को देख सकते हैं। केंद्र में गडकरी जी ने जो कार्य किया वो आप देख सकते हैं। और यहाँ आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, आप जिस सड़क पर खड़े हैं 100 मीटर दाहिने हाथ की तरफ, 100 मीटर बाएं हाथ की तरफ चले जाइए, कितने गड्ढे आपको मिलेंगे, आप खुद पहचान जाएंगे। सड़क नहीं बनी, जिस सड़क पे आज हम खड़े हुए हैं कि 20 साल से नहीं बनी। केजरीवाल के जो झूठे जो इन्होंने वादे किए थे, सब की पोल खुल गई है। लेकिन उन्होंने काम में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े महिलाओं को क्या काम किए? कोई काम तो बताए हो कि मैंने माँ यमुना साफ नहीं करी, रोड उनसे नहीं बनाए गए, विद्यालयों का डेटा नहीं देते हैं, कोई एक बिल्डिंग बना दी उसका डेटा नहीं। मोहल्ला क्लिनिक अगर सही है तो उनका कोई मंत्री उसमें उपचार कराने को नहीं गया। मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, आप जो कहें वो घोटाले हैं। मैं ए से लेकर जेड तक उनके घोटाले। एक काम जरूर किया है, युवाओं को शराब के नशे के अंदर झोंक दिया, एक के साथ एक शराब। कोई ऐसा पहली बात, अब मेरे 58 साल की जिंदगी के अंदर लाजपत नगर कृष्णा मार्केट के अंदर कभी शराब का ठेका नहीं खुला। आज रेजिडेंशियल एरिया के अंदर शराब का ठेका। मनीष सिसोदिया जो यहाँ पे चुनाव ले रहे, शिक्षा से शराब मंत्री, कमाल है यार। उनको इस बार जनता लाजपत नगर की जंगपुरा की सबक सिखाएगी और जमानत जब्त कराएगी इनका। ऐसा कोई सजा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। उसने अपने हर साथ देने वाले व्यक्ति को अलग अलग जाके अलग पार्टी से निकाल दिया, चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो या कोई भी हो। बोलते हैं मनीष सिसोदिया मेरा आपने ऐसी जगह भेज दिया मनीष सिसोदिया को हराने के लिए, वहाँ रवि नेगी से हर गए, यहाँ हार सुनिश्चित कर दी कि डेप्यूटी सीएम मांगते हैं, पहले हार गए। खुद केजरीवाल अपनी जनसभा में तो बोले हम भारी मतों से जीत रहे हैं। अपना मुंह है, लोकतंत्र है, एक प्रजा में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। जिस दिन से वो आम आदमी पार्टी बनी है, कहने के लिए आम आदमी पार्टी है, वो केजरीवाल की पार्टी है, तो वही राष्ट्रीय संयोजक है उस पार्टी के, दूसरा कोई बना नहीं है। आप बताइए कहाँ लोकतंत्र उस पार्टी में? वहाँ सिर्फ केजरीवाल तंत्र है और कोई तंत्र नहीं है। स्वाति मालीवाल को शीश महल के अंदर पीटा गया, जो कि राज्यसभा की मेंबर है, और आज वो गली गली मोहल्ले जाके सारा प्रदर्शन कर रही है कि केजरीवाल की सड़कें देख लो, केजरीवाल का पानी, गंदा पानी को धो दिया। खुद बोल रहे हैं कि आप मोटर चलाओ तो 10 मिनट तक गंदा पानी। अभी 2 दिन की बात है, जमुना साहब की बात है, फिजिक्स है कि मेरे को खींचेगा खींचेगा, मैंने कमांड कर दी। एक बात जमुना कितनी बार उन्होंने वादे करे, अब तक हुआ? छोटी सी बात बताओ, एक IIT से पास है ना, कह रहे हैं उससे क्या बुरा भी कि हरियाणा ने उसको एक जहर मिला दिया, हमारे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से रोकी है, मैंने दिल्ली को बचा लिया। वो कह रहे मैं बोल रहा हूँ निकल रहा केजरीवाल पागल हो चुका है इस टाइम। आपको पता है आप सवाल क्या पूछे, कितने टन जहर मिलाया होगा चलती नदी में? यही नदी क्या यूपी में नहीं जाती? प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, ये जमुना जी जा रही है ना। अगर यहाँ जहर है तो वहां पर क्यों नहीं? वहां तो लोग है ना, आचमन भी कर रहे हो, नहा भी रहे, सब कुछ कर रहे हैं।
तो झूठ की गद्दा होती है, इन्होंने सारे झूठ पार कर दिए। कोई भी अब इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दिए कि झूठ ही नहीं, मंदिर पुजारियों को उनको 18 महीने से तो उसको पोलियो तक को नहीं दी। कोई एक चीज होना क्या अपनी जबान का, जो आदमी बच्चों के कसमें खा के वो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार अगर भारी मतों से हमारी जीतते हैं, हमारी सरकार आती है, तो हम ये चीजें जो हमने खोली है ये हम लोगों को पंजाब में दे दिए, पंजाब में दे दिए, कांग्रेस ने हिमाचल बोला, हिमाचल झूठ बोल के जीते, हिमाचल में दे दिए, कर्नाटक इनका कहीं नहीं मानती। वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल के करप्शन की क्लास अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं, मैं ए से लेके पढ़ना शुरू करता हूँ और कहीं भी गलत हूँ तो आप मुझे रोक दीजिए। ए से क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट स्कैम उन्होंने किया। बी से क्या हुआ, 10 परचेज स्कैम किया। सी से सीसीटीवी आपको पता चल गया। डीजेबी यानी दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो गया। एक्साइज स्कैम उन्होंने किया। फ्लाईओवर स्कैम उन्होंने किया, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया। गार्बेज स्कैम जहाँ कूड़ा और सब डालते हैं उसके ऊपर स्कैम उन्होंने किया। हेल्थ इक्विपमेंट बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें हेल्थ इक्विपमेंट में उन्होंने वो किया। इलीगल अपॉइंटमेंट उन्होंने की, उसमें स्कैम उन्होंने किया। आई से हो गया, जे से हो गया, झुग्गी झोंपड़ी स्कैम उन्होंने कर दिया। के से केजरीवाल का सीट महल स्कैम उन्होंने कर दिया। एल से लेकर स्कैम उन्होंने कर दिया। एम से मोहल्ला क्लिनिक स्कैम उन्होंने कर दिया। एम तक पहुंच के मैं आगे बता देता हूँ। एम से एनजीओ फंडिंग, किस एनजीओ को क्या फंडिंग करी उन्होंने, अपने मिलने वालों एनजीओ को फंडिंग कर दी। ओ से ऑक्सीजन स्कैम, सबको पता है कोरोना में क्या हुआ था। टी से पावर सब्सिडी स्कैम उन्होंने किया। क्यू से क्वारंटाइन सेंटर बनाए, उसके ऊपर स्कैम किया, एक भी बता दें उन्होंने। आर से राशन डिलीवरी स्कैम उन्होंने, कहाँ कौन सा राशन पहुंचाया, कहीं नहीं पहुंचाया। ऐसे पहुंचते हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया उसके ऊपर स्कैम किया उन्होंने। टी से ट्री प्लांटेशन जो लोग फ्री में करते हैं उनके अपने, आप जाएंगे चैनल पे इधर उधर देखेंगे, उन्होंने कहा हमने अपने पेड़ कहाँ लगाए भाई, दिखाओ ना, अपनी जगह तो दिखाओ। ट्री प्लांटेशन स्कैम उन्होंने किया। अनऑथराइज्ड जो एक्सपेंडिचर है उस पर किया, या बोल देते हैं उनकी यूनिवर्सिटी स्कैम। यूनिवर्सिटी कहाँ है। बी से वैक्सीन सेंटर जो उन्होंने बनाया, वैक्सीन कैंपेन वाले जो सेंटर, उसके ऊपर स्कैम उन्होंने कर दिया। वाटर टैंकर स्कैम उन्होंने कर दिया। एक्सरे स्कैम उन्होंने किया। सबसे ज्यादा जो लोग देख सकते हैं, यमुना क्लीनिंग स्कैम वाई से हो गया। जेड से हो गया जीरो डिलीवरी स्कैम, उन्होंने जीरो डिलीवरी कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी जनसभाएं करी है, जबरदस्त नहीं होगा। मैंने आपको ए से जेड तक के बताया ना, 26 अल्फाबेट कम पड़ गए, उससे ज्यादा अल्फाबेट होते मैं वो भी बता दे। अगर आपके पास समय होता ऐसे गया तक मैं बता देता हूँ। एक अल्फाबेट करने का बताता हूँ। मेरी पोती आई हुई है, 10 साल की है। वो कह रही आप केजरीवाल को वोट मत करना, इससे गंदा आदमी आज तक मैंने सुना नहीं है। स्कॉटलैंड में भी उनकी अच्छी, लेकिन अरविंद केजरीवाल भाई बड़ी बड़ी जनसभाओं में कह रहे हैं कि भाजपा का बटन नहीं दबाना, भाजपा का वो बटन दब गया तो सब कुछ गुल हो जाएगा। हाँ सर, वो खुद गुल हो रहा है, सब कुछ मिलेगा। वो बुझने वाला होता है तो सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है, तो उनका सबको पता चल गया है दिल्ली की जनता को। कुंभ में स्नान करके जा रहे हैं, छठ के ऊपर आप देखो यहाँ पर चंदा में स्नान करना कितना भारी होता है। एक छोटे से कितना सा टुकड़ा साफ करना होता है इसमें। अब आपको समझो, हम दिल्ली के वोटर हैं, हम सब सीना ठोके कहते हैं। हमारा जो पूर्व के मुख्यमंत्री केजरीवाल रहा है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा सत्ता लोलुप व्यक्ति रहा है। वो लालू प्रसाद यादव की गोद में जाके बैठ गए, जहां उनके संजय सिंह बोलते थे कि परिवारवाद चल रहा है। उनसे ज्यादा परिवारवाद किसी की पार्टी में नहीं है। जिस दिन से वो राष्ट्रीय संयोजक बने हैं, और मुझे लगता है जब तक जिएंगे वो ही राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे, जब पार्टी में 4 ही लोग हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली के बिल्कुल सुपड़ा साहब है, केजरीवाल अपनी जीत हार रहा है। तो देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जमपुरा में मौजूद हूँ और अभी हमने लोगों से बात करी। 700 कार्यकर्ता बीजेपी के, उन्होंने बताया कि केजरीवाल के जो वादे झूठे नजर आए और इस बार जो है दिल्ली के अंदर भाजपा की जो सरकार बनने तो कमल किशोर की रिपोर्ट देख रहे थे आप, जो जंगपुरा में मौजूद थे, वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। आपको बता दें, जंगपुरा के लोगों का मूड अब जंग लड़ने का दिखाई दे रहा है। वहीं बहुत बहुत धन्यवाद कमल किशोर आपका और अजय चौहान आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीधा आप जंगपुरा से देख रहे थे, जहां के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो कार्यकर्ता और वहां के लोग सीधे सीधे जंग के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता दिल्ली के दिल में किसे रखती है। तो सभी को अब 8 तारीख का इंतजार है, 8 फरवरी का इंतजार है, और जब मतगणना होगी इसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली के दिल में कौन है। बड़ा एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूँगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए,
अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग, ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ वोट डालकर बूथ से वापस आ चुके हैं। माता पिता साथ में, अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटे भी साथ में। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाल के बूथ से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पूरी तरह से पुलिस के घेरे में अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को व्हील चेयर के जरिए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच अरविंद केजरीवाल अब अपने परिवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा में आज अरविंद केजरीवाल ने मतदान किया है। आज का दिन बहुत ही अहम दिन है, जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने वोट डाल के यहाँ से जा रहे हैं। सादिक खान, इंडिया वॉइस, नई दिल्ली। तो दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बम्पर वोट करने की अपील की है। इसी के साथ रुक कर लेंगे अयोध्या का, जहां पर मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वहीं आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पुलिस गश्त कर रही है, पर्याप्त बल भी मौजूद है और अभी तक सभी जगह मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, आगे सुनाते हैं। 7 बजे से शांतिपूर्वक माहौल में इलेक्शन हो रहा है। इस समय हमारे साथ जो है रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव हैं। उनका ये पैतृक गांव घटौली है। उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, लोकतंत्र का पर्व का चुनाव शुरू हो चुका है। आज अपने मतदान केंद्र रामचंद्र इंटर कॉलेज घटोली पर मतदान करने के बाद इस लोकतंत्र के महान पर्व पर मैं रुदौली विधानसभा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी मतदाता भाई बहनों से अपील करता हूं कि सब लोग पहले मतदान, उसके बाद जलपान के इस मंत्र को चरितार्थ करें और खासतौर से जो हमारे युवा मतदाता जिनको पहली बार अवसर मिला है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मतदान कराएं। ये आप सबके समक्ष अपील करता हूं और लगता है कि आने वाली 8 फरवरी को कमल का फूल खिलेगा। सभी जगह पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमणशील है। जो वेलेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज की गई है उसको हम लोग जहाँ जहाँ पे लोगों से कम्युनिकेशन प्लान है उसको हम लोग उसी तरह से एक्टिवेट किया हुआ है और अभी तक पूरी जगह पर अच्छी तरह से मतदान चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि भी लगातार हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग पहले से हैं और लगातार लोग भ्रमणशील लेकर के इसे सुनिश्चित करा। मतदान के अधिकार का अच्छी तरह से प्रयोग करें और अगर कोई अफवाह फैलाने की कुचेष्टा करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जो भी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव लगातार जारी है। शाम को वोटिंग बंद हो जाएगी और 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे, इसी के साथ मिल्कीपुर का नतीजा भी सामने आएगा। इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।